अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बेटे हमारा लेक्चर नंबर है 4 और आज हम अपने फर्स्ट लेसन जो कि है द डेइंग सन उसके सिनोनिम्स करेंगे और साथ इंशाल्लाह हम लोग आज इंग्लिश बी पेपर में से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडियम्स। तो सबसे पहले हम अपना आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज के हमारे सेशन में हमारा टारगेट क्या है। रीड द सिनोनिमस वर्ड्स, आज हम इंशाल्लाह सिनोनिम्स पढ़ेंगे। कीप इन माइंड द सिनोनिमस वर्ड्स। उसके साथ साथ बेटे आप लोगों ने जो समरी में क्वेश्चंस में जो वर्ड्स पढ़े हैं उनको आप यहाँ पे देखोगे अपने सिनोनिम्स में और आप लोग उसको कंपेयर करोगे कि आपने कौन से वर्ड्स पढ़े हैं और यहाँ पे कौन से वर्ड्स हैं, और जो न्यू वर्ड्स आपके पास आएंगे उनको आपने अपने नोट्स में सेव करना है अपने रजिस्टर्स पे, और जो नोट्स आप लोग बना रहे हो उनके ऊपर सिनोनिम्स पढ़ेंगे और हम लोग आज कुछ ईडियम्स पढ़ेंगे। और उसके बाद अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एंड लाइन। जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसके मीनिंग्स को हमने आज अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ सिनोनिम्स और लर्न द ईडियम्स। ये हमारा आज का टारगेट है जिसको हमने फुलफिल करना है इंशाल्लाह। सिनोनिम्स क्या होते हैं? व्हाट आर सिनोनिम्स? ये आप पार्ट 1 में भी कर चुके हो बहुत डिटेल से, लेकिन आज थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग इसकी दोबारा देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट मीन द सेम। जैसे आप लोग ये देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो कि वर्ड लिखा हुआ है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट की जगह पे अगर आप लोग यूज़ कर लो वर्ड ब्राइट, दैट इज़ अ सिनोनिमस वर्ड। बोथ वर्ड्स आर गिविंग द सेम मीनिंग। नीचे आप लोग देख रहे हो प्लेंटीफुल, इट मीन्स इन ह्यूज नंबर, ज़्यादा तादाद में होना। तो प्लेंटीफुल की जगह अगर आप अबंडेंट लगा लेगो, देयर इज़ नो इशू। दीज आर कॉल्ड सिनोनिमस वर्ड्स। तो इसी तरह सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि आप एक वर्ड की रिप्लेसमेंट में जब दूसरा वर्ड लगाते हो तो वो उसके अल्टरनेट में यूज़ हो जाता है और मीनिंग उसका सेम रहता है। अब हम लेसन के अपने कुछ इडियम्स देख लेते हैं। पैक। पैक का मतलब बेटे क्या होता है? पैक का मतलब किसी चीज़ को बंद करना। पुट, इनसाइड, इनक्लोज, ये इसके लिए सिनोनिम्स हैं। इनमें से कोई भी वर्ड अगर पैक की जगह पे यूज़ होगा तो इसका सेम मीनिंग होगा। इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इमेंस, बिग, ह्यूज, वास्ट, इनॉर्मस, लार्ज, इन सब का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है ज़र्रा। पार्टिकल्स भी कहते हैं उसको, स्मॉल पीसीस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है मादा। जिस तरह मास का वर्ड आप लोग यूज़ करते हो अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में, मैटर का वर्ड यूज़ करते हो, बॉडी, मटेरियल, ये सारे वर्ड्स सब्सटेंस के सिनोनिमस वर्ड्स हैं। उसके बाद है बेटे रेयर। रेयर का मतलब होता है शाज़ो नादर, कभी कभार। नॉन, नॉट ऑफन, सेल्डम, ये वर्ड हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था जिसकी स्टेटमेंट थी हाउ इट इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स। तो वहाँ पे हमने अपने इस वर्ड को पढ़ा था। रेयरली फाइंड भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। उसके बाद है वर्ड हमारे पास वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब होता है आवारा। नॉर्मली इसका जो है ना वो वर्ड का मीनिंग यूज़ होता है। इसके सिनोनिमस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेट अबाउट, मूव एमलेसली, बेवजह हरकत करना, बेवजह चक्कर लगाना। तो यहाँ पे चूंकि हमारा जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस मफहूम में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उसमें आवारा की सेंस में नहीं आएगा, बल्कि बेजा या एमलेसली घूमना, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। रोम। रोम का मतलब भी यही यूज़ होता है। उसके बाद है रूम। मैं पहले जिस रूम की बात की है वो ये है, ठीक है। अभी हम पढ़ने लगे हैं रूम। अब रूम का मतलब नॉर्मली हम लोग कमरा लेते हैं, लेकिन रूम का मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक जगह के लिए भी हम लोग रूम का वर्ड लेते हैं। एक स्पेसिफिक, अ स्पेसिफिक प्लेस, अ स्पेसिफिक रूम, अ स्पेसिफिक एरिया, उसके लिए हम लोग लेते हैं रूम। तो उसके लिए हम लोग जो सिनोनिमस वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज स्पेस एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट बेटे हमारे सिनोनिम्स हैं ये आप, हाँ, वॉयज। वॉयज का मतलब क्या होता है? वॉयज का मतलब होता है बेटे सी जर्नी और ट्रैवल। और वॉयज का वर्ड आप लोगों ने लेसन में, आप लोग जब उसको रीडिंग करोगे ना लेसन नंबर 1 को, तो उसमें आप लोग ये वर्ड पढ़ोगे वॉयज। उसके बाद है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है होना, वाकया होना। टेक प्लेस का सिनोनिम जो आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ अकर, हैपन, बॉर्न। उसके बाद है टाइड्स, और ये तो हमने अपने क्वेश्चन में भी पढ़ा था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 था। व्हाट हैपेंड व्हेन अ वैंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, उन क्वेश्चंस में हमने इसको डिस्कस किया था। टाइड्स का मतलब होता है वेव्स, लहरें, शुआएं। उसके बाद है बेटे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद में आ जाना, बच जाना, रह जाना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। सर्वाइव, बी प्रेजेंट। उसके बाद है रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब भी रेस, रेस का मतलब भी शुआएं होता है।
उसके बाद है पोर, पोर का मतलब होता है वेरी लिटल, थोड़ा सा। तो थ्रो डाउन भी इसका सिनोनिम है और ड्रॉप डाउन भी इसका सिनोनिम है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है आम, ऑर्डिनरी, ट्रिवियल। वैसे ट्रिवियल का मतलब होता है घटिया, लेकिन बार बार मैं आपको बता रही हूँ सिनोनिम जो होते हैं ये कॉन्टेंट बेस्ड होते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, और इनको हमने देखना होता है कि हम इसको किस मफहूम में यूज़ कर रहे हैं। उसका लफ्जी मीनिंग और होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम उसको मफहूम देखते हैं कि हम इसको किस मफहूम में यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रिवियल का लफ्जी मतलब घटिया है, लेकिन अभी हम इसका मफहूम देखें तो ये आम की सेंस में आ रहा है, यानी आम चीज़। ओके बेटे, नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है आजिज़, और इसके लिए हम लोग आम ये भी वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्डिनरी, सबमिसिव, स्मॉल, सिंपल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, फैल जाना, छूट जाना, तो इसके सिनोनिम्स हैं हमारे स्कैटर और डिस्पर्स। नेक्स्ट इज फ्राइटनिंग, खौफजदा, टेरिफाइंग, फेयरफुल, हॉरिबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद है इंटायरली। इंटायरली मुकम्मल तौर पे, इसका ये लफ्जी मीनिंग है फुल्ली, होली, थॉरोली, कम्प्लीटली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई मादा, लिविंग बीइंग, कोई चीज़। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, तो इसके लिए सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट। स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब होता है फैलाव, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपैंड, वास्ट डिस्टेंस, बिग पीसीस, ये इसके सिनोनिमस वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है प्लान, प्लान का मतलब होता है स्कीम, डिवाइस और प्रोग्राम, ये वाले वर्ड्स आप इसके सिनोनिम में यूज़ कर सकते हो सेंटेंस के बेस पे और उसके कॉन्टेक्स्ट के बेस पे कि हम इसको किस मफहूम में लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट, मुकम्मल, सर्टन, डेफिनेट, कंक्रीट, ये इसके सिनोनिमस वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेल्ट, बेल्ट मीन्स जोन, एरिया एंड स्कैटर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। मिल्की वे, मिल्की वे मीन्स द यूनिवर्स, गैलेक्सी, द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यूनिवर्स में जो सियारे हैं उनमें किसी का एक स्पेसिफिक जो उसका कोई एरिया है या कुछ सितारे जो गर्दिश करते हैं इकट्ठे, तो मिल्की वे, गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, उनका एक क्लस्टर का मतलब होता है मजमुआ, तो उसको हम कहते हैं मिल्की वे। नेक्स्ट इज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। ओके, ये थे हमारे सिनोनिम्स, और अब हम देखेंगे व्हाट इज इडियम। पहले हम बेटे इडियम की डेफिनेशन करेंगे, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कुछ इडियम्स भी आज डिस्कस करेंगे। इडियम की डेफिनेशन हम लोग देख देते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं विद अ स्पेशल मीनिंग। अब स्पेशल मीनिंग से बेटे क्या मुराद है कि अल्फाज का टू दी पॉइंट वो मीनिंग नहीं होता, बल्कि इसके मीनिंग में वर्ड्स कुछ और होते हैं और बाज़ औक़ात हम इसके मीनिंग में कुछ और कह देते हैं, तो उसको हम कहते होते हैं स्पेशल मीनिंग। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ स्पेशल मीनिंग विच इज़ डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द सेपरेट वर्ड्स। अगर हम उन वर्ड्स को सेपरेटली देखें तो वो और मीनिंग देंगे, लेकिन अगर हम उसको ईडियम में देखें तो वो कोई और मीनिंग दे रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अ बेड ऑफ रोजेस, रोजेस का बेड तो नहीं हो सकता, रोजेस से बना हुआ बेड तो नहीं हो सकता, लेकिन अ बेड ऑफ रोजेस नॉर्मली हम लेते हैं फूलों की सेज। तो इस सेंस में अगर हम अ बेड, एक बेड, ऑफ रोजेस, गुलाब का, फूलों का, तो इस सेंस में अगर हम ले तो लफ्जी अगर हम देखें, अगर हम सेपरेट वर्ड्स को देखें, सेपरेट वर्ड्स को देखें तो अब बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग और निकलता है, लेकिन अगर हम स्पेशल मीनिंग देखें तो वो निकलता है फूलों की सेज। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इडियम किसको कहते हैं। इडियम का मतलब होता है कि स्पेशल वर्ड्स कुछ ऐसे जिनको अलग अलग किया जाए तो वो कोई और मतलब देंगे, लेकिन अगर हम उनको अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दें तो वो हमें एक इडियम का एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये हर लैंग्वेज के अंदर उनके अपने स्पेसिफिक इडियम्स होते हैं जो उस लैंग्वेज में बनते हैं। तो ये होगी इडियम की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इडियम्स। इडियम्स में बेटे देखें, जो मैं अभी आपको एग्जांपल में दिया, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है उर्दू में फूलों की सेज। तो इसका सेंटेंस क्या बना हुआ है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। ये पेपर में बेटे आपको 2 मार्क्स का 1 इडियम आएगा, और पेपर में आपको 7 इडियम्स आएंगे। आप लोगों ने 7 और 8 इडियम्स आएंगे, आप लोगों ने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसके 10 मार्क्स होंगे। तो इनको आपने बड़ी एहतियात से और बड़े ध्यान से करना है, और इनके मीनिंग आपने खास तौर पर माइंड में रखने हैं।
खुदा ना खास्ता अगर आपके माइंड में उसका सेंटेंस नहीं भी रहता तो एटलीस्ट आपके माइंड में मीनिंग उसका क्लियर हो ताकि आप उसका सेंटेंस खुद से उस टाइम जनरेट कर सको। तो अ बेड ऑफ रोजेस मतलब लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज, द लाइफ ऑफ अ सोल्जर, एक सिपाही की जिंदगी इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज होती है कि उसको बड़ी ज्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ या झगड़े की बुनियाद, द लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द ब्रदर्स, जमीन का एक हिस्सा भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ बन गया। अबव बोर्ड, बालातर, सबसे बेहतरीन, हिज ऑनेस्टी इज अबव बोर्ड, उसकी ईमानदारी सबसे बेहतरीन है। अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी जायजा लेना, यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम हिल्स, तुम पहाड़ी पे चढ़ के इस सिटी का एक सरसरी जायजा ले सकते हो। नेक्स्ट है टाइड फिस्टेड, कंजूस इंसान, कंजूस आदमी, ही द टाइड फिस्टेड ओल्ड मैन, ये एक बुरा कंजूस इंसान, नेवर गेव मनी टू हिज पुअर ब्रदर, इसने कभी अपने गरीब भाई को पैसे नहीं दिए। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले टू पास बीए एग्जामिनेशन, बीए का इम्तहान पास करना बच्चों का खेल नहीं है। अ सर्टन लेक्चर, बीवी की बातें सुनना या बीवी की डांट सुनना, हिज वाइफ ऑफन गिव्स हिम अ सर्टन लेक्चर, उसकी बीवी अक्सर उसे डांट सुनाती है। अ फार क्राई, दूर की चीज के लिए दूर दराज, इसका नॉर्मली आप वर्ड मीनिंग ले लें, अ फार क्राई दूर दराज या फासले पर। इट इज अ फार क्राई फ्रॉम हेयर टू कराची, कराची यहाँ से बहुत ज्यादा फासले पर है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन रहना, शी फील्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर का मतलब होता है बेटे अजनबी, वो अजनबियों की कंपनी में या उनके साथ रह के अपने आप को बेचैन महसूस करती है। तो ये बेटे आपके आज के इडियम्स हैं जो हमने किए 1 to 10, ठीक है, 5 ये और 5 ये वाले। आज का आपका है होम टास्क, तो होम टास्क में बेटे आपने क्या करना है, होम टास्क में आप करोगे रीड एंड अप्लाई द गिवन सिनोनिम्स इन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस से आप लोग खुद से इन सिनोनिम से आप लोग बेटे खुद से सेंटेंसेस जनरेट करोगे और उन सेंटेंसेस को फिर आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है कि आप लोगों ने इन सिनोनिम्स को यूज करते हुए कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए हैं, जिससे आपका एक फायदा नहीं, दो फायदा नहीं, मल्टीपल आपको उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। चले कुछ मैं डिस्कस कर देती हूँ। एक तो आप लोग उसको आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होगी, नंबर 2 आपके टेंसेस अच्छे होंगे, नंबर 3 आप बोल्ड होगे और आप लोग सेंटेंसेस लिखने में आप लोग बिल्कुल हेजिटेट फील नहीं करोगे, नंबर 4 जिससे आपके एमसीक्यूज रेडी हो सकते हैं, नंबर 5 जिससे आप लोग क्वेश्चन आंसर जब आएंगे उसमें से आपको ये हेल्प करेंगे, और नंबर 6 जब आप लोग इन मीनिंग्स को पढ़ोगे तो आपको सिनोनिम्स कभी भी नहीं भूलेंगे जब आपने खुद उनको सेंटेंसेस में लगाया होगा। तो इसके अलावा बहुत और से आपको इसके फायदे हासिल हो सकते हैं। तो जरूर आप लोगों ने इस बात पे अमल करना है और आप लोगों ने इन ये जो सिनोनिम्स है इनसे सेंटेंसेस आपने जनरेट करने हैं, रजिस्टर्स पे लिखने हैं, और जब इंशाल्लाह हमारी लाइव सेशंस होंगे तो उनमें आप लोग मुझे चेक करवाओगे। रीड एंड लर्न द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के मीनिंग आप लोगों ने लर्न करने हैं। मीनिंग अगर आप लोगों को लर्न हुए तो किसी भी जगह पे अगर सिनोनिम लगा हुआ हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकोगे और आप उसका मीनिंग खुद से कोई उसका अल्टरनेट वर्ड उस वहाँ पे लगा सकोगे। रीड एंड लर्न द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, इनमें से वेदर दे आर इडियम्स और सिनोनिम्स, जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगा है उनके मीनिंग्स आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं यही हूँ आपके लिए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। लर्न एंड मेमोराइज द गिवन इडियम्स, जो इडियम्स आपको दिए हैं बेटे आपने उनको लर्न करना है, और आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।